जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कि उस दिन ऐसा क्या विशेष होता है कि उस दिन अगर आप जाप करते हो, उस दिन आप अगर ऐसा कौन कौन से कार्य करते हो जिनके आपको बहुत अधिक पुण्य मिलते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इतने दिनों में, इतने समय में जब परमात्मा सृष्टिकर्ता अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने का समय भी बहुत विशेष होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि भाई इतने इतने युगों में कुछ ही बार ऐसा हुआ है कि भगवान परमेश्वर, आपके इष्ट भगवान, आपके इष्ट देवता कई प्रकार की लीलाएं करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। और ये प्रकट होना अलग बात है कि जब जहाँ चाहा, आवश्यकता पड़ी और बिना किसी योजना के और प्रकट हुए और कुछ विशेष कार्य करके वापस अपने स्वधाम पहुँच गए। लेकिन जब पूरी योजना अनुसार, जब पूरी इस सृष्टि के नियमों के अनुसार जब वो अवतार लेते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे कि श्री राम रूप में जब वो आए, जब श्री हनुमान जी के रूप में आए, जब श्री कृष्ण रूप में आए, तो इसका समय भी उतना ही विशेष चुना जाता है। तो जब माँ देवकी के गर्भ में प्रभु आए, तब कंस ने माँ देवकी के चेहरे पे जो चमक आई, उनके गर्भ में आने की वजह से, ऊर्जा के आने की वजह से जो चमक आई उनके चेहरे पे, इतना ज़्यादा सौंदर्य, इतना ज़्यादा आकर्षण, इतना ज़्यादा तेज बढ़ गया था कि कंस पहले से ही घबराने लगा था कि अब जरूर 8वां जो पुत्र होने वाला है ये वही होगा जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी। क्योंकि ये जो तेज, ये जो दिव्य तेज देवकी के ऊपर दिख रहा है, ये संकेत दे रहा है कि अब वही जन्म होने वाला है, उसी जीव का जन्म होने वाला है जिसके हाथ मेरी मृत्यु होगी, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। तो कंस भी उस प्रकाश को, उस दिव्य तेज को देवकी के चेहरे पे देख रहा था। तो जब माँ देवकी के चेहरे पे भी तेज आ गया था, तो सोचो कि जब वो शक्ति जन्म लेगी तो वो समय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, जो कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानी जाती है, उस दिन ऐसे योग बने कि सारे ग्रह नक्षत्र अपना शुभ प्रभाव देने लगे। उस दिन जीव जंतु जैसे गौ माता, मोर, पंछी, सारे के सारे जीव जंतु प्रसन्नचित्त हो गए। सारे के सारे इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि गौ माताएं चिल्लाने लगी, रम्भाने लगी, मोर नाचने लगे, जीव जंतु भी चिल्लाने लगे प्रसन्नता की वजह से। उनको आभास हो गया कि सृष्टि में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ऋषि मुनि जितने भी थे, जिन्हें हमारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, जो हमारे वेदों को, पुराणों को समझते हैं, उनको भी उस समय ये भान था कि अब प्रभु, अब ईश्वर अवतार लेने वाले हैं। उन्होंने भी हवन यज्ञ शुरू कर दिए। अष्टमी का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, बड़े बड़े हवन यज्ञ शुरू हो गए कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सभी को पता था कि दिव्य एक शिशु के रूप में प्रभु अवतार लेंगे। इसीलिए तो कहाँ कहाँ से ऋषि मुनि उनके दर्शन करने के लिए आते थे। खुद स्वयं शिव जी भी उनके दर्शन करने के लिए आए। तो सभी प्रकार के शुभ संकेत बनते हैं उस दिन जब प्रभु अवतार लेते हैं। तो उस दिन, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं है, बल्कि उस दिन वो योग बनते हैं जो हर प्रकार से शुभ संकेत वाले होते हैं, हर प्रकार से शुभ योग बनते हैं। प्रकार से आप लोग ग्रहण का इंतजार करते हैं कि जब ग्रहण आएगा, ग्रहण की प्रतीक्षा चल रही होती है कि जब ग्रहण आएगा तो हम जाप करेंगे, ग्रहण में दान पुण्य करेंगे, हवन करेंगे। आप मकर संक्रांति जैसे पुण्यदायक दिन का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि ये दिन आएगा तब हम विधि विधान से तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। आप अमावस्या पूर्णिमा पे भी कुछ कुछ छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, आप दिवाली पे भी पूजन करते हैं। तो आप जिस प्रकार से अच्छे दिनों का प्रतीक्षा करते हैं कि भाई वो अच्छा दिन आएगा तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, पुण्यदायक कार्य करेंगे, तो वैसे ही उन दिनों में भी, उन दिनों से भी बढ़कर कृष्ण जन्माष्टमी या श्री राम जन्मोत्सव जो होता है, ये दिन वो दिन होते हैं जिस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल भी बहुत अधिक होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाप करने का, उस दिन पूजन करने का कितना अधिक महत्व हो जाता है। इसीलिए उस दिन व्रत रखने का भी विधान है कि भाई व्रत रखो, जितना हो सके अपना तपोबल बढ़ाओ, जितना हो सके अपने पाप कर्म को नष्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए ही व्रत रखा जाता है कि चलो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है तो आज हम व्रत रखेंगे।
व्रत रखेंगे, व्रत रखने के साथ हम पूजन करेंगे, भजन करेंगे, उनका नाम जप करेंगे। ये सारी चीज़ें करने का विधान है। विधान क्यों है नाम लेने का, नाम जप करने का क्यों विधान है? क्योंकि देखिए, जब श्री कृष्ण का जन्म होने के पहले की घटना है कि सभी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी भी और सभी देवता मिलकर क्षीर सागर में जो विष्णु जी हैं उनसे मिलने के लिए गए कि भाई कंस का जो है बहुत ही ज़्यादा उपद्रव मचा हुआ है मृत्यु लोक में, तो आप कुछ कीजिए। तो जब वो क्षीर सागर में पहुंचे तो वहां पहुंच के ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी हों तो सभी देवता यूं ही बस जाके और विष्णु जी से मिल लेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त नामक स्तोत्र का पाठ किया, प्रार्थना की, क्योंकि देवता ही क्यों ना हो फिर भी प्रभु से सीधे यूं ही अपनी इच्छा से नहीं मिल सकते। तो उन्होंने वहां पे जाके प्रार्थना की, तब भी उनको दर्शन नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी को अंदर से ही आवाज आई कि मैं यदुकुल में, यदुवंशी कुल में जन्म लेने वाला हूँ और आप सभी जो देवता हैं जिनको उस समय मेरा साथ देने के लिए, लीलाओं में साथ देने के लिए जन्म लेना होगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को फिर ये बात बताई थी कि मेरा जन्म होने वाला है यदुकुल में, चंद्रवंशी यदुकुल में जन्म होने वाला है। तो ये चीज सोचिए आप कि देवताओं को भी प्रभु के सामने जाने के लिए प्रार्थना पढ़नी पड़ती थी, स्तोत्र पढ़ना पड़ता था, उसके बाद वो उनसे बात कर सकते थे, उनके दर्शन कर सकते थे। लेकिन मनुष्य को कितनी आज़ादी दी है प्रभु ने कि सिर्फ भगवान का नाम जप लेने से भी आपको सारी चीज़ों की अनुमति, कि आप नाम जप भी लोगे तो आप प्रभु को पा लोगे। आपको प्रभु के सामने जाकर कलयुग में विशेषकर ना आपको कोई नियम करने की आवश्यकता है, ना कोई आपको मंत्रोच्चार आवश्यक बताए गए हैं। सिर्फ आप भगवान का नाम जब भी करते हो कलयुग में तो भी वो स्वीकार है। कलयुग को बुरा नहीं समझना चाहिए कि अरे कलयुग है, कलयुग है, ठीक है, वो तो होता ही है, हर बार होता है, हर कल्प में होता है। तो इसीलिए कलयुग को बुरा मानने की बजाय उसकी अच्छाइयाँ देखिए कि कलयुग में आपको कितनी सारी आज़ादी दी है कि सिर्फ भगवान का नाम जप करने से भी, उनका नाम लेने से भी आपको पुण्य मिल रहा है। तो ये महिमा है कि कहाँ देवताओं को भी स्तोत्र पढ़ने पड़ते हैं, प्रार्थना पढ़नी पड़ती, तब जाके प्रभु से उनका संपर्क हो पाता है। कि उन्होंने प्रार्थना पढ़ी, प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी के ध्यान में अंदर से आवाज आई कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तब भी सामने आके दर्शन यूं ही नहीं मिल जाते प्रभु के। क्षीर सागर भी बहुत अनंत है, असीमित है, उसमें भी प्रभु कहाँ विराजित होंगे। तो देवता भी ऐसा नहीं है कि बस यूं ही दर्शन कर लेंगे। तो सोचिए आपको जब उस दिन कि कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन जब आपको वो समय मिलेगा, वही शुभ समय मिलेगा कि आप उस दिन क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पुण्य कमा सकते हैं, तो उस दिन को आप चूकना नहीं। क्या क्या करना चाहिए? कृष्ण जन्माष्टमी को अलग अलग राज्यों में अपने अपने अनुसार बनाते हैं, कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई किसी तरीके से मनाता है। हम आपको बताते हैं हमारे यहाँ पे किस प्रकार से मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं। उठने के बाद आप स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सुबह के समय काम किया जाता है 10 बजे के पहले। स्नान करने के बाद आप जो अपना मंदिर होता है पूजा का, उसको आप एक दिन पहले ही सजा लीजिए। जो भी साफ सफाई करना है एक दिन पहले कर लीजिए। उस दिन साफ सफाई नहीं करना, एक दिन पहले कर लीजिए। तो आप बाल गोपाल, अगर आपके पास है लड्डू गोपाल, तो उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना होता है सुबह सुबह। पंचामृत से स्नान करा दिया, नहीं है सुबह की व्यवस्था तो आप जल से उनको स्नान करा दीजिए। जल से स्नान कराने के बाद उनका आपको चंदन तिलक कीजिए, उनका तुलसी दल प्रसाद चढ़ाकर आप उनका साधारण पूजन, ज़्यादा कुछ नहीं, साधारण पूजन करके और उनको आपको फिर वहाँ पे सामने रखना है, विराजित करना है। इसके बाद फिर आपको वहीं पर बैठ के उनका भजन गाइए आप, या फिर आप उनसे संबंधित कोई स्तोत्र पढ़िए, उनसे संबंधित कोई भी जैसे कि पुस्तक होती है, जैसे कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं, या फिर आप ग्रंथ पढ़ सकते हो। आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं है तो आप ग्रंथ पढ़ सकते हो। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो, आप श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हो। आप भजन गा सकते हो, कुछ नहीं तो भजन गा सकते हो। उस दिन आप भजन कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ये सारी गतिविधि आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका पूजन हो जाता है, 10 बजे तक आपने पूजन कर लिया, और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमारे यहाँ जो होता है कि फिर वही बाल गोपाल को चावल का एक बर्तन लेते हैं और उसमें चावल के बीच में उनको ऐसे दबा देते हैं, यानी कि गर्भ में चले गए वो। तो चावल का जो डिब्बा होता है या कोई बर्तन ले लिया या कटोरा ले लिया, उसमें चावल भर दिए,
और उनके बीच में अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को चावल के बर्तन में, चावल के बीच में दबा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने उनको गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद जब रात को 12 बजते हैं, आपने उनको गर्भ में रख दिया, मतलब कि चावल के बीच में रख दिया। उसके बाद पूरा दिन आपके पास है, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मंदिर में जा सकते हैं आप, जो भी सारे आपको अपनी इच्छा अनुसार अच्छे काम करने हैं वो पूरा दिन आप कर सकते हैं। इसके बाद रात में जब 12 बजते हैं तब अपने प्रभु को उन चावल से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद फिर उनका पंचद्रव्य से और जो जो गंगा जल है, पंचद्रव्य है, आपके पास जो भी व्यवस्था है, जैसे कि दूध, दही, घी और शहद, और इसके अलावा फिर आप चाहे तो चंदन का अगर आपके पास व्यवस्था है तो चंदन से आप उनका फिर अभिषेक कीजिए। उसके बाद अंत में फिर जल से एक बार स्नान कीजिए। उसके बाद उनको इत्र वगैरह लगाइए, फिर नए वस्त्र पहनाइए। उसके बाद फिर झूले में बिठा के झूला झूलाइए। ये चीज़ होती है रात के 12 बजे। तो ये चीज़ फिर की जाती है रात में, जो ये सारी चीज़ अभिषेक वगैरह होते हैं। बहुत लोग सुबह भी अभिषेक करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रात में फिर दोबारा करना होता है जब उनका जन्म हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभिषेक करो रात में, नए वस्त्र पहनाओ, सारी, फिर रात भर भजन कीर्तन चलते हैं। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जाती है हमारे यहाँ पे, कि भाई घरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों की नहीं, घरों की। इस तरीके से लोग मनाते हैं। तो आप भी सुबह आप जल्दी उठ के संकल्प ले लो, अपने कान्हा जी को स्नान कराओ सुबह, उसके बाद पूजन पाठ करके और उनको चावल की ढेरी में, चावल के उसमें दबा दीजिए आप रात्रि तक के लिए। और फिर रात में 12 बजे उनको निकाल के फिर आप उनको पंचद्रव्य से स्नान कराइए। उसके बाद वस्त्र पहनाइए, फिर उनको भोग लगाइए, और फिर आप उसके बाद जो भोग लग जाता है फिर उसको आप फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पंजीरी वगैरह बनाते हैं, या फिर अन्य जो भी चीज़ें आप बनाते हो, बहुत लोग हलवा भी बनाते हैं, बहुत सारी व्यंजन बनाते हैं प्रसन्नता के साथ परिवार को खिलाने के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ पंजीरी बनाते हैं कि भाई सिर्फ पंजीरी, पर आप चाहें तो अन्य पकवान भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से इस दिन को मनाया जाता है। जितना ज़्यादा भजन कीर्तन होता है ना, जितना ज़्यादा भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर आता है जन्माष्टमी के दिन, उतना अच्छा लाभ मिलता है आपको, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलता है आपके तपोबल को बढ़ाने का, पुण्य को बढ़ाने का। तो उतना ज़्यादा आप वैकुंठ के समीप पहुंचते हैं जितना आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका नाम लेते हैं। इस तरीके से और इस कारण कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको करनी जो हमने बताई है, सारे दिन माला जाप करो, चाहे भजन करो, ये सारी चीज़ें आप पूरे दिन में कर सकते हो। तो ये थी जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो 7 सितंबर को आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए और इस महत्व को समझिए कि जिस दिन सृष्टिकर्ता स्वयं आते हैं उस दिन कितना अधिक पवित्र पावन दिन होता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।